कुमार जी, ये मैं नहीं, आप नहीं, जदयू के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि बिहार का बच्चा जानता है। अब ये जो अचानक से टोपी ट्रांसफर का जो गेम इन्होंने शुरू किया है कुशवाहा जी ने, तो मैं कुशवाहा जी को यही कहूँगा कि एक हफ्ते पूर्व जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीसी हुई थी, जिस पीसी में उन्होंने चिराग मॉडल का जिक्र किया था, फिर आरसीपी जी को भी जिक्र किया था, तो कंफ्यूजन की स्थिति उनके दल में है। एक खेमा कहता है कि नहीं चिराग पासवान के कारण बहुत नुकसान हुआ, एक कहता है कि भाजपा के कारण हुआ, एक कहता है आरसीपी के कारण हुआ, कोई ये क्यों नहीं कहता कि नीतीश कुमार के कारण हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बयान आया है। आरसीपी सिंह को लेकर यह बयान है और उमेश कुशवाहा ने यह कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई तो इसके लिए आरसीपी सिंह जिम्मेवार हैं। सवाल है कि कल तक जेडीयू ये कह रही थी कि इस दुर्दशा के लिए चिराग पासवान जिम्मेवार हैं, तो कंफ्यूजन है या जेडीयू को आरसीपी सिंह का खेल देर से समझ आया या फिर चिराग पासवान को जेडीयू ने क्लीन चिट दे दी है। ये तमाम सवाल हैं उमेश कुशवाहा के बयान के बाद। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता मयंक मौली मौजूद हैं। मयंक मौली सर, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्लीन चिट के रूप में देख रहे हैं या फिर ये देख रहे हैं कि जेडीयू ने अपना दुश्मन बदल लिया है, चिराग नहीं आरसीपी सिंह अब जेडीयू के दुश्मन है? देखिए, मैं बात की शुरुआत में एक बहुत ही पुराने शेर को नया आयाम देते हुए कहूँगा, वो ये है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने तो जाने नीतीश ही न जाने, बिहार तो सारा जाने। तो जदयू की दुर्दशा के लिए कोई व्यक्ति अगर जिम्मेदार है तो वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। ये मैं नहीं, आप नहीं, जदयू के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि बिहार का बच्चा जानता है। अब ये जो अचानक से टोपी ट्रांसफर का जो गेम इन्होंने शुरू किया है कुशवाहा जी ने, तो मैं कुशवाहा जी को यही कहूँगा कि एक हफ्ते पूर्व जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीसी हुई थी, जिस पीसी में उन्होंने चिराग मॉडल का जिक्र किया था, फिर आरसीपी जी को भी जिक्र किया था, तो कंफ्यूजन की स्थिति उनके दल में है। एक खेमा कहता है कि नहीं चिराग पासवान के कारण बहुत नुकसान हुआ, एक कहता है कि भाजपा के कारण हुआ, एक कहता है आरसीपी के कारण हुआ, कोई ये क्यों नहीं कहता कि नीतीश कुमार के कारण हुआ। तो पहले उन लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, पहले उन लोगों को खुद आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि आखिर इस हार, इस 3 नंबर की पार्टी होने का, इस शर्म का जिम्मेदार आखिर कौन है। जी, एक आप कंटिन्यू करें। जी हाँ, तो मैं वही कहना चाहूँगा। बाकी रही बात कुशवाहा जी के बयान की, तो कुशवाहा जी ही बेहतर जानते हैं कि उनके यहाँ एसीपी प्रद्युमन टाइप के सरीखे जांचकर्ताओं की ये फौज किसने बहाल कर दी है, जो कि वो क्लीन चिट और ब्लैक चिट देने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता राजनीतिक दलों में कोई वो जांच एजेंसी वाली मान्यता है कि वो क्लीन चिट दें किसी को। आप चाहते हैं कि चिराग पासवान के दिए दर्द से जेडीयू कराती रहे और जेडीयू चिराग पासवान को अगर क्लीन चिट दे रही है तो इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि नहीं भाई हारे तो आप हमारी वजह से थे। हमें बुरा क्यों लगेगा? ये तो चुनावी ये फैक्ट है, आंकड़ा है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं और मुख्यमंत्री जी की करार भी झूठ नहीं है। मुख्यमंत्री जी गाहे बगाहे जेडीयू की दुर्दशा की जिम्मेवारी आप लेते हैं ना? हाँ, बिल्कुल लेते हैं, बहुत प्राउडली लेते हैं, अपने कंधों पे लेते हैं। जहाँ जितना हो सकता था भैया हमने। तो फिर आरसीपी सिंह के सर ठिकरा को फोड़ा जा रहा है। ये वो जाने, आरसीपी सिंह हमारे दल के तो नेता है नहीं जी। आरसीपी सिंह उन्हीं के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जी की बेहद करीबी हमसाए रहे हैं उनके। तो हमसाए और कहिए कि जो हम नवाज के बीच में जो डिफरेंस है वो लोग जाने, उसमें हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन एक जो आखिरी सवाल हमारा होगा मयंक मौली जी, वो सवाल ये होगा कि क्या वाकई जेडीयू ने अपना दुश्मन बदल लिया है? पहले तो चिराग पासवान थे, ठिकरा उन्हीं के सर फूटा कि आप दुर्दशा के लिए यही जिम्मेवार हैं। बीजेपी ने मिलकर चिराग पासवान के साथ ही खेल किया जेडीयू के साथ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं बीजेपी के साथ मिलकर आरसीपी सिंह या बीजेपी आरसीपी सिंह के साथ मिलकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या जेडीयू की प्राथमिकताएं बदल गई है कि नहीं चिराग पासवान से निपटने से ज्यादा जरूरी आरसीपी सिंह से निपटना है? देखिए, जेडीयू को मैं फिर कहूँगा, जेडीयू को खुद पहले अपने अंदर निपटने की जरूरत है। बाहर बाद में निपटिए, पर अपना घर पहले मजबूत कीजिए। आपके घर में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा शापित घर है आपका, जो कि कभी भी आपके यहाँ कहिए खुशहाली रह नहीं पाती। और आपके यहाँ
जो भी आज हो रहा है जिसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए, उसके जिम्मेदार आप चौराहे पर खड़े होकर लोगों को तलाश रहे हैं। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, जहाँ तक राजनीतिक दुश्मन और राजनीतिक प्रतिद्वंदी बनने की, तो नीतीश कुमार जी आज के दिन में डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी से प्रतिद्वंदिता लेके बैठे हुए हैं। तो उनकी मर्जी भैया, उनको प्रधानमंत्री बनने का जो उनका अधूरा ख्वाब है वो उनको बार बार सता रहा है, सोने नहीं दे रहा, जिस कारण से तथाकथित सुशासन राज में जिन लोगों के प्रति उनके कानून का डंडा सबसे ज्यादा चला था, आज उनमें से 73% लोग उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री जी धृतराष्ट्र बन कुर्सी से छिपके बैठे हैं। तो सब कुछ सत्ता के लिए सब कुछ जायज है, सत्ता के लिए कोई दुश्मन नहीं है, सत्ता के लिए कोई परमानेंट कहिए कि दोस्त नहीं है। जहां सत्ता लेके जाएगी, जहां कुर्सी लेके जाएगी, वहां मुख्यमंत्री जी जाएंगे। कुशवाहा जी भी जो बोल रहे हैं उन्हें भी अच्छे से पता है वो क्या है। रही बात आरसीपी सिंह जी की, तो आरसीपी सिंह जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके तरफ से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल कहिए कि किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, एक जमाने में तो कहिए सर्वे सर्वा थे जदयू में मुख्यमंत्री जी के बाद से। तो वो लोग आपस में एक दूसरे पे क्या बयानबाजी करते हैं, उससे एक राजनीतिक दल के तौर पे हमारा कोई लेना देना, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि पहले शुरुआत खुद के अंदर से झांकने से करनी चाहिए, दूसरे पे तो नीतीश कुमार को अपने अंदर झांकना चाहिए, जेडीयू को अपने अंदर झांकना चाहिए। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।